जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर उन्हें आपकी याद आती है? आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और पॉजिटिव रहना है, और अपने लिए आप जो भी चाहते हैं वो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो डियर, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जुलाई, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है बी, डी, एफ, आई, के, पी, ओ, आर, एस, ए, टी, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है और एयर साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको भूल चुके हैं या फिर उन्हें आपकी याद आती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो। आपको लगता है कि वो कभी कभी आपको याद करते होंगे या फिर वो आपको भूल गए होंगे। तो डियर, ये आपको भूले नहीं है। हो सकता है कि ये अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए हों, या फिर ये कहीं और शिफ्ट हो गए हों। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं डियर, ये आपको भूले नहीं है। इन्हें कभी कभी आपकी याद आती है, कभी कभी, क्योंकि जिम्मेदारियां इनके ऊपर इतनी हैं कि उसके वजह से इन्हें टाइम ही नहीं होता है खुद के भोजन के लिए भी। इन्हें अपने भोजन का भी ख्याल नहीं रहता है कि कब मुझे करना है, कब नहीं करना है, भूल जाते हैं एक तरह से। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, तो इन्हें इस तरह से नहीं याद रहता है कि आपको मिस करें, आपके बारे में सोचे, आपके ख्यालों में खोए रहें। नहीं, इन्हें कभी कभी आपकी याद आती है, अचानक से कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी बिछड़ गए हैं, बहुत टाइम हो गया आप लोगों को बिछड़े हैं। तो आपको लगता है कि वो यादें, वो बचपन के पल, वो दोस्त, वो सब लोग मिल जाए। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि वो लोग भूल गए हों, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हों। तो डियर, ये आपको भूले नहीं है, बस इनके पास कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है जिससे ये आपसे कांटेक्ट कर सकें। ये आपको मिस करते हैं, ये उतने ही एक्साइटेड है आज भी आपसे मिलने के लिए। ये सोचते हैं कि आप इन्हें मिलें, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो किसी के लिए अपनी दिन रात को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत बेचैन से रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंसान मुझसे एक बार बात करे, जिससे हमने बहुत बातें की हों। जैसे होता है ना कि कभी भी कोई भी बात हुई है तो सबसे पहले उसी को फ़ोन किया है, सबसे पहले उसी से बात हुई है। लेकिन अभी आपका नो कांटेक्ट है, अभी आपका नो कांटेक्ट है, आपकी बात नहीं हो रही है। अभी आपका हो सकता है कि इनसे सेपरेशन हो, आप इनसे बात करना चाहते हैं लेकिन अभी आपकी बात नहीं हो रही है। और अच्छा, कुछ लोग हैं
जिनका कोई अपना ही है आप दोनों को दूर करने में शामिल है। आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है, जो आप दोनों को अलग करने में शामिल है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी याद इनको ना आए। जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसने आपको इनसे अलग किया है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी कमी को पूरा कर सकें, आपकी याद इनको ना आए। लेकिन इन्हें आपकी याद रात में बहुत आती है। ये रात में आपके लिए बहुत रोते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और हो गई हो, या फिर आपकी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में पता हो गया हो तो आप खुद ही बात ना कर रहे हो। तो डियर, ये आपको याद करके रात में बहुत रोते हैं, ये आपको मिस करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इन्हें आपकी याद नहीं आती। कुछ लोग हैं जिनको किसी ने अलग किया है, तो आप समझ लीजिए इन्हें याद तो आती है, लेकिन इन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो आपके लिए ठीक नहीं थे। जैसे जिसने आपको इनसे अलग किया है, तो वो इन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लिए ठीक नहीं थे। वो धीरे धीरे आपको भूल जाएं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से भूल जाए। वो आपकी कमी को भरना चाहते हैं। आप इनके लिए जितना करते थे उससे कई गुना ज़्यादा करना चाहते हैं, ताकि वो आपको भूल जाएं, पूरी तरह से वो उनके हो जाएं। और ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कोई अपना ही है, कोई खास ही है जो आपके रिश्ते से जलता है, जो आपके रिश्ते में इतनी दूरियां ला दी है। तो डियर, ये कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो गए। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनके लिए आप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रांग इसमें दिख रही है। आपने हो सकता है कि इन्हें अपने मन ही मन में अपनी पत्नी या फिर अपना पति या फिर कोई और रिश्ता मान लिया हो, और उस रिश्ते को आप बहुत श्रद्धा से निभा भी रहे हैं। आप बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं, और फिर क्या हुआ कि रिश्ते में वही आया, गलतफहमी, लड़ाई झगड़े, दूरियां, सेपरेशन, बात ना करना, गंदे इल्ज़ाम लगाना, शक करना, ये शुरू हो गया आपके रिश्ते में। और अब है कि आपकी किस्मत में रोना हो गया। आप रो रहे हैं, आप उनके लिए सोच रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे? क्या वो आपके, मतलब फिर से बात करेंगे? क्या फिर से आपके रिश्ते ठीक होंगे? क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप बहुत रो रहे हैं। तो डियर, ये अभी आपको भूल चुके हैं। जैसे होता है ना कि किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा टाइम शुरू होता है ना, तब वो बहुत सारे लोगों को भूल जाया करते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता। लेकिन जब बुरा टाइम चलता है ना, तब सब कुछ याद आता है। तो डियर, अभी आप समझ लीजिए कि इनका कर्मा है, जिसकी वजह से अभी इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। अभी ये उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ इनके लिए कुछ अच्छा है नहीं। ये भ्रम की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन्हें आपकी याद आती होगी? नहीं, आपकी याद इन्हें नहीं आती। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन इन्हें आपकी याद नहीं आती, क्योंकि अभी ये किसी और के साथ रिश्ते में है। आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है। अगर आप इन्हें कभी कॉल मैसेज ना करें, जैसे एक हफ्ते भी ना करें, एक महीने भी ना करें, 2 महीने भी ना करें, जैसे आप कभी कभी इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि इनको आपकी याद आ जाती होगी। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी इन्हें कोई याद नहीं आ रही आपकी, इन्हें आपकी कमी का एहसास अभी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी में जब कोई मुसीबत आएगी ना, तभी आपको याद करेंगे। ये पूरी तरह से अगर आपसे कनेक्शन नहीं ख़त्म कर रहे,
तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कभी ना छोड़ने के लिए कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई बुरा टाइम हो, जब कोई भी टाइम पास करने के लिए ना हो, तब ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाएँ। लेकिन इन्हें अभी आपकी याद नहीं आ रही है। अभी ये अपनी मस्ती में खोए हुए हैं, इन्हें अभी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हो भी या मर गए हो। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी कुछ भी आपके साथ हो जाए उससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, बाद में आकर के आपको प्रेम दिखा सकते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, कुछ अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। मतलब फिर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेते होंगे, तो आप इतने भी मत खुश होइए। ये 5 मिनट 10 मिनट बात तो कर ली। वो टाइम पास कर रहे थे आपके पास। उनके पास 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम था। उनके पास टाइम काटने के लिए कोई और था नहीं, कोई और बात नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने आपसे बात की है। ऐसा नहीं था कि उन्हें आपकी याद आ रही थी, वो आपको भूले नहीं है। वो ये समझ रहे थे कि मेरे पास एक खिलौना है जिससे हम 5-10 मिनट खेल सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसलिए ही आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं, वरना आप इनकी ज़िंदगी में अभी कोई मायने नहीं रखते। अभी तो इनकी ज़िंदगी में दूसरे लोग मायने रखते हैं। तो अभी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, इसलिए डियर इन्हें कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ, इसलिए ये आपके पास वापस नहीं आ रहे। अगर आप बहुत सक्सेस हो जाते हैं, इनकी पहुंच से, इनकी सोच से भी आगे निकल जाते हैं, तो डियर ये आपकी तरफ आगे आएंगे, ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। क्योंकि जहाँ इन्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा ये उधर चले जाएंगे। अभी ये मतलब बेहतरीन की तलाश में है। अगर आप खुद बेहतरीन बन जाते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर आप नहीं बन सकते तो ये किसी और के पास चले जाएंगे। आपसे कोई प्रेम रेम नहीं है, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम को तोड़ो अपनी ज़िंदगी से। इन्हें बहुत अच्छा स्टेबल इंसान चाहिए, नेम फेम वाला चाहिए, उसके पास ही जाएंगे। अगर आपको यही चाहिए तो आप अपने आप को इतना स्टेबल कर लीजिए, इतना स्टेबल कर लीजिए कि ये आपके मोहताज हो जाए। खुद को मतलब पैसों से नहीं स्टेबल कर लीजिए, पैसों से तो करिए करिए, लेकिन अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कर लीजिए कि आप इनके बिना रो नहीं रहे, आप इनके बिना भी जी लेंगे। इनको एहसास कराइए कि अब आप इनके बिना नहीं रो रहे हैं, अब आपने इनके बिना जीना सीख लिया है। जब इनके अंदर बहुत गहरे जहन में बैठ जाएगा कि आपको ये खो रहे हैं और आप बहुत स्टेबल होते जा रहे हैं, तो डियर ये आपकी तरफ वापस आएंगे। इसके लिए आपको अपने पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, पूरी तरह से खुद को बदलना है। तो ये अभी आपको मिस नहीं कर रहे, ये अभी आपको याद नहीं कर रहे, अभी ये अपनी मौज मस्ती में बहुत खोए हुए हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनके हिसाब से चल रहा है। लेकिन ज़िंदगी के सारे दिन एक जैसे नहीं होते, साल भी बदलता है, महीना भी बदलता है, तारीख भी बदलती है ना। तो डियर इसी तरह से किस्मत भी बदलती है, तो सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इन्हें पा सकते हैं। वैसे ये अभी आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहते, अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि वही रोना धोना, वही शिकायतें, वही बातें, तो इस वजह से आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना नहीं चाहते। तो आपको बुरा ज़रूर लग रहा है, लेकिन इससे आपको मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग होना है कि अब मुझे कुछ करना है। इनके लिए रोना नहीं है कि इन्होंने मेरा आज भी बर्बाद किया और रो रो के हम आने वाला कल भी बर्बाद कर देंगे। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आज तो जो आपका था वो इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब आपको कल बर्बाद करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जैसा आज आप करेंगे वैसे ही आने वाला कल बनेगा। जैसा आप प्रेजेंट में करेंगे वैसा ही फ्यूचर बनेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो आप ध्यान करिए, कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आपको सुकून मिले। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, मिलती तो नहीं है लेकिन ढूंढनी पड़ती है। आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, फिर भी आप ढूंढने की कोशिश करें। कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आपको खुशी मिले। आप अपनी खुशी को तलाशिए, अपने सुकून को तलाशिए, थोड़ा नए रास्ते पे जाइए, उनकी तरफ मत जाइए,
कि मुझे उन्हीं के पास मिलता है तो मुझे उधर ही जाना है। नहीं, ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करिए ताकि आपकी ज़िंदगी उससे बदले। हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे होंगे तो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम उनका है, उनको ही कहने देना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं। डियर, बर्थ मंथ ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ACFHISTVKL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन और अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उन्हें आपकी याद आती है या फिर नहीं आती है, वो आपको भूल चुके हैं क्या? नहीं, ये आपको भूल नहीं चुके हैं। ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो किसी मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुए हैं। अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं ना तो किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आपकी याद आती है। इन्हें आपकी याद आती है और ये आप पे नज़र भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको देखते नहीं हैं, आपसे मतलब बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिन्हें आप बहुत कॉल मैसेज करते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज करते हैं, ये आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते। आपको लगता है कि वो देखते भी नहीं है। नहीं, ये आपको देखते हैं, मतलब ये आपके मैसेज को देखते हैं, लेकिन वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये आपको नहीं देख रहे हैं। डियर, मैसेज सीन ना हो इसके लिए ऑप्शन भी एक आता है कि उसे ऑफ करके देखते हैं ये, कि आपको पता ना चले कि आपका मैसेज देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन ये आपका मैसेज देखते हैं। ये आपके सारे मैसेज देखते हैं। आप इन्हें जो भी मैसेज भेजते हैं वो इन्हें मिलते हैं और ये आपको जवाब नहीं देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये किसी वजह से मजबूर है। हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा आपको धोखा देते हों, किसी और से बात करते हों, या फिर ये आपसे के साथ ऐसा कर रहे हों, ये आपके साथ ऐसा कर रहे हो। तो डियर, ये किसी बुरी परिस्थिति में फंस चुके हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि जिससे इनके लिए आसान नहीं है निकलना। हो सकता है कि फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा कुछ बोला हो और फैमिली वालों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, जिसके वजह से ये अपनी फैमिली वालों के खिलाफ़ नहीं जा सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी खुशियों को दांव पे लगाना पड़ेगा, मुझे अपनी खुशी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारियां उसे नहीं छोड़ सकते हम। तो डियर, ये मजबूर हैं, ये मजबूर है, इस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। अच्छा, आपसे अगर ये काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें आपके बारे में कुछ पता नहीं है। ये आपकी नज़र में आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन आपकी पूरी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी जानकारी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आपको इंस्टा में भी देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि वो आपसे दूर हो गए हैं।
काफ़ी टाइम से इनसे आपकी बात नहीं हो रही है। नहीं, आपकी नज़र में बात नहीं हो रही ना, लेकिन इन्हें तो पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से स्टेटस लगा रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, इन्हें सब पता होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी हो गई है, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप इसके बाद इनसे मिले हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टूटे हुए हैं, अभी भी बहुत परेशान हैं, और जब इनसे मिले थे तब भी बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि कोई साथ तो दे रहा है। साथ देते देते उसकी मतलब जो नेचर था, जो वो आपको समझते थे, वो आपको बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कब आप इनसे इतना प्रेम करने लगे, आपको खुद ही नहीं समझ में आया। तो हो सकता है कि ये आपसे दूर हो गए हो, इनकी शादी हो गई हो, इन्होंने बोला हो कि ये आपसे बात करेंगे, लेकिन अब ये आपसे बदल रहे हैं। अब ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये इग्नोर इसलिए आपको कर रहे हैं कि ये अपनी एनर्जी में नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये अब अपनी एनर्जी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए एक दोस्ती वाला रिश्ता भी नहीं रख सकते। रख सकते हैं, ये रखना भी चाहते हैं। ये आपसे एक दोस्ती वाला रिश्ता हमेशा रखना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो अचानक से आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और इन्हें खुद ही नहीं पता है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये आपसे क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे। अगर कोई इंसान बदलता ना, तो शायद वो आपको लड़ता, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते। लेकिन ये आपको गलत साबित नहीं कर रहे, बस ये आपसे जैसे मुँह छुपा रहे हैं। आपके कॉल मैसेज के जवाब ना देना, अगर आप फ़ोन कर रहे हो तो आपसे बात ना करना, बोल देना कि अभी हम बिज़ी हैं, इस तरह की बातें करना। तो डियर, आप समझ लीजिए कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इन पे बहुत स्ट्रांग है कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। इनकी फैमिली ने हो सकता है किया हो, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी फैमिली को इनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने की बहुत आदत है। वो चाहते हैं कि हम जैसा कहें ये वैसा करें। तो आप समझ लीजिए, ये अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये अपने बच्चों पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो डियर, इनकी एनर्जी जो है ना, वो इनके बस में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है, जिसके वजह से ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे। ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे, ये आपसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बात करना चाहते हैं कि एक बार वो बात कर ले, दिन भर में एक बार बात कर ले, जिससे मुझे सुकून मिले कि हाँ, वो इंसान मेरे पास अभी भी है, मुझसे बात तो होती है, जिसके वजह से हमने दोबारा ज़िंदगी शुरू की थी, बहुत खुश रहने लगे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, उस इंसान से एक बार मेरी बात होती है। तो डियर, आप उनसे एक बार बात करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये बदल गए हैं, कि आपको भूल गए होंगे। अब इन्हें कहाँ याद होगा, अपनी नई ज़िंदगी में आज आगे बढ़ चुके हैं। तो डियर, ये आपको भूले नहीं हैं, और ये आपको चाह करके भी कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने इनके लिए इतना किया है, इतने एहसान चढ़ाए हैं अपने, जो ये कभी भी चुका नहीं सकते। तो डियर, ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते। अभी ये अपनी एनर्जी में नहीं है, इनबैलेंस है इनकी एनर्जी, इस वजह से डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन अचानक से इन्हें याद आती है, अचानक से इन्हें याद आती है, आपके बहुत सपने आते हैं, और ये सोचते भी हैं, लेकिन फिर ये समझ नहीं पाते कि आपसे कैसे बात करें। हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक इन्होंने आपसे बात ना किया हो, आपको इग्नोर किया हो, तो अब ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन कैसे बात करें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आपसे कैसे बात करें, कैसे आपसे नज़रें मिलाएं। इसलिए डियर, ये आपके पास वापस नहीं आ रहे, लेकिन ये आपको भूले नहीं है। ये आपको भूले नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में किसी ने आपकी जगह ले ली है। आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कभी कोई नहीं ले सकता है इनके दिल में आपकी जगह, क्योंकि आपके जितना करना किसी की बस की बात नहीं है, जितना आपने किया है। आपने बिना स्वार्थ के किया है, बस सिर्फ बात कर लेना, एक साथ होना, सिर्फ इतना सा एहसास आपको चाहिए था।
लेकिन आपने जितना किया है ना, शायद इतना फैमिली भी कभी नहीं करती है। तो डियर, ये कभी आपका एहसान नहीं चुका सकते। आप इनसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन आपने इन पे अपने एहसान भी इतने चढ़ाए हैं कि कभी भी ये आपका एहसान चुका नहीं सकते। देखिए, इंसान किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है, लेकिन खुद की नज़रों के सामने कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझ सकता। कि जैसे किसी ने बहुत कुछ किया लेकिन उसका नाम नहीं लिया, किसी और के सामने हमने बोल दिया जैसे कि हमने खुद किया, ठीक है, लेकिन खुद की नज़रों को तो पता है ना कि क्या सच्चाई है। तो ऐसे डियर, इनकी नज़रों को पता है कि आप क्या हो, आपने इनकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा किया है। तो डियर, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आपके बारे में। लोग आपके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं इन्हें नहीं पता, लेकिन इनकी नज़रें आपको बहुत अच्छे से जानती हैं कि आज ये जो भी है वो आपकी वजह से है। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। इनकी शादी हो जाए, इनके बच्चे हो जाए, बहुत प्यार करने वाले इनकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन फिर भी ये आपको भूल नहीं सकते। क्योंकि पता है, जब कोई इंसान बहुत सक्सेस हासिल कर लेता है, बहुत, लेकिन जब उसकी शुरुआत की बात होती है ना, तो वो जब जब से होश संभालता है, जब से वो मतलब ज़िंदगी को समझना शुरू करता है, तब से लेकर उसकी सक्सेस तक की सफ़र में जो भी हुआ होता है ना, वो उसे याद रहता है, वो उसे कभी नहीं भूल सकता। कहने को है कि पास्ट को ख़त्म करो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन डियर, पुरानी बात को कभी कोई भुला नहीं पाता। वक्त मरहम नहीं है, वक्त जख्म नहीं भरता, बस वक्त उसके साथ ही जीना सिखा देता है, उससे एडजस्ट करना सिखा देता है कि दुख को कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है। तो डियर, इसी तरह से पास्ट भी है, पास्ट कभी डिलीट नहीं होता है ना, तो उसके साथ इंसान ज़िंदगी को अच्छे से आगे जैसे जीना शुरू कर देता है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है कि ये कितने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, वैसे अभी तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हों, तो वो सपने अब पूरे ना हो रहे हों, अधूरे हों, क्योंकि एक तरह से इनका कर्म नहीं है, लेकिन इनके पार्टनर का हो सकता है या फिर इनकी फैमिली का हो सकता है, तो उसकी वजह से उसमें इनका भी हिस्सा है, इनको भी भुगतना पड़ रहा है। डियर, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है, जिसके लिए बहुत अधूरा सा, बहुत बेबस सा महसूस कर रहे हैं। अभी इनकी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं किसी काम को, किसी बात को लेकर के बहुत परेशान है और बहुत सोच रहे हैं। इनके मन में कभी कभी एक बात आती है कि काश आपसे बात होती तो आपको ज़रूर शेयर करते। आपके पास कोई ना कोई इस मुसीबत का रास्ता ज़रूर होता, लेकिन ये आए तो किस मुँह से आए। इसलिए डियर, ये आपके पास आ नहीं पा रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, ये आपसे बात करें, ये आपको अपनी सारी बात बताएं। ये चाहते बहुत अच्छे से हैं। आप समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी में दुखी बहुत है, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, एक बार ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे और आपसे आपकी सारी सच्चाई, जैसे आपने इनकी ज़िंदगी में क्या किया है, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। थोड़ा सा रोएंगे भी और थोड़ा सा आपको रुलाएंगे भी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बार ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे आपसे बात करने, क्योंकि ये खुद घुट रहे हैं, ये खुद सोच रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है। कुछ लोगों की तो फैमिली वालों ने उन्हें मतलब अपनी बातों का, अपने एहसान को गिना करके उन्हें आपसे दूर किया है। समाज क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, अपनी फैमिली की वजह से। लेकिन डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पाए हैं और ना ही ये आपको कभी भूल सकते हैं। ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कभी आपको भूल नहीं सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा नेगेटिव मत होना, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कोई पॉजिटिव नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत कम समझ में आता है। प्लीज़ डियर, अपने लिए आप पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है। हाँ, अपने और अपना ख्याल ज़रूर रखना।
अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।